हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है वीके क्लासेज में। हम लोग क्या पढ़ रहे थे नेक्स्ट लेक्चर में? प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट का फार्मूला आप लोगों को बताए थे और एक छोटा सा क्वेश्चन बताए थे। चलिए आज चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज हम लोग क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया हम लोगों का, और ये फार्मूला था जिसके मदद से हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। मात्र 4 लाइन के फार्मूले से, मात्र 4 लाइन के फार्मूले से पूरा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट हम लोग हल कर लेंगे। इतना हमने आप सबको बताया था। तो क्या 4 लाइन था फार्मूला, एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए ऊपर, अगर ऊपर बोलेगा क्वेश्चन में तो उसका जो बनेगा आंसर वो ऊपर ही बनेगा और एक्स डैश बनेगा, मतलब फ्रंट व्यू। नीचे का नीचे बनेगा और वो फ्रंट व्यू बनेगा, और सामने का नीचे बनेगा और वो टॉप व्यू बनेगा, और पीछे जो बोलेगा क्वेश्चन में उसका ऊपर बनेगा और वो भी टॉप व्यू बनेगा। आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। हम लोग क्वेश्चन क्या था? निम्न बिंदुओं के प्रक्षेप खींचो जबकि उनके प्रक्षेपी आपस में 30 mm की दूरी पर है। एक प्रक्षेप मतलब एक लाइन ड्रा करना है हम लोगों को, एक्स वाई रेखा, उस पर सारे पॉइंट के बीच में क्या दूरी रखना है? 30 mm का। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बिंदु ए एचपी में है तथा वीपी के 35 mm पीछे है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? बिंदु बी एचपी से 40 mm नीचे तथा वीपी के 30 mm सामने है। थर्ड क्वेश्चन क्या है? बिंदु सी एचपी से 40 mm नीचे तथा वीपी के 35 mm पीछे है। और चौथा क्वेश्चन क्या है? पॉइंट बिंदु डी एचपी के 25 mm नीचे तथा एचपी में है। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं। ये इसका हम लोग को माप कितना भी ले सकते हैं, इसका कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। हम लोग क्या किए, एक रेखा, एक लाइन ले लिए, इसका नाम क्या रख दिए? एक्स वाई। चलिए, और उसके बाद क्या? पॉइंट ए एचपी में है, एचपी में है तो डायमेंशन कुछ नहीं है, तो ये हम लोगों का हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट ले लिए, इसका नाम दे दिए ए। क्या दे दिए? पॉइंट ए। और पॉइंट के उसके बाद सेकंड क्या है? वीपी के 35 mm पीछे है। हम लोग के क्वेश्चन में यहाँ देखेंगे फॉर्मूला में पीछे कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पीछे है। पीछे का आंसर कहाँ बनेगा? ऊपर, और एक्स, एक्स मतलब फ्रंट व्यू। डैश रहेगा तो डैश रहेगा फ्रंट व्यू, डैश नहीं है टॉप व्यू। हम लोग क्या है क्वेश्चन? 35 mm पीछे, पीछे कहाँ बन रहा है? ऊपर बनेगा और टॉप व्यू बनेगा। चलिए, तो इसको हम लोग 35 mm ऊपर लेते हैं। एक पॉइंट यहाँ पे 35 mm ऊपर ले लिए। अब इसको क्या चीज से दर्शाएंगे? हम लोग इसको डैश लाइन से दर्शाएंगे। ये हम लोगों का पॉइंट ए हो गया, और ये हो गया कुछ हम लोग पहले मालूम नहीं था, तो ये तो हम लोग समझ में आ गया कि टॉप व्यू है। टॉप व्यू के बाद क्या बचा? फ्रंट व्यू। यहाँ डैश लगा लेंगे। चलिए, ये हम लोग का हो गया पॉइंट ए। कितना है? 35 mm। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पॉइंट बी एचपी से 40 mm नीचे, 40 mm नीचे है, तो इसमें क्या देखेंगे कि नीचे कहाँ लिखा है? नीचे का क्या दे रहा है आंसर? नीचे का नीचे ही बन रहा है, और एक्स डैश, एक्स डैश मतलब डैश का मतलब फ्रंट व्यू। एक्स तो पॉइंट का नाम है, ए बी सी डी कुछ भी ले लिए। वो एक चीज भूल रहे हैं, सबके बीच में कितना दूरी रखना है? 30 mm का। तो सबसे पहले पॉइंट ए से कितना है? पॉइंट ए बी सी डी 4 पॉइंट दिया है, तो 4 पॉइंट यहाँ से 30 mm की दूरी पे 4 पॉइंट पे टिक लगा रहे हैं। यहाँ पे 30 mm हो जा रहा है, यहाँ पे 30 mm हो जा रहा है, और यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट 30 mm की दूरी पे ले लिए। ये कितना दूरी ले लिए हम लोग? 30 mm। ये कितना ले लिए? 30 mm। ये कितना ले लिए प्रक्षेपी के बीच में? 30 mm। क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है ना कि प्रत्येक प्रक्षेपी में आपस में 30 mm की दूरी, मतलब एवरी पॉइंट के जो हम लोग का प्रत्येक पॉइंट होगा उसके बीच में 30 mm का गैप रहेगा। उसके बाद चलिए, क्या था क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन, एचपी से 40 mm नीचे है, तो फॉर्मूले में क्या था? नीचे का क्या बन रहा था? नीचे का नीचे ही बन रहा, नीचे का नीचे बन रहा था, और फ्रंट व्यू बन रहा था। हम लोग नीचे आते हैं, कितना नीचे आएंगे यहाँ से? अब जो पॉइंट हम लोग दिखाए हैं 30 mm की दूरी पे, यहाँ से कितना नीचे आएंगे? 30 mm नीचे। पॉइंट बी एचपी से 40 mm नीचे है, तो 40 mm नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे 40 mm नीचे आकर के पॉइंट से दर्शा देंगे। अब पॉइंट से, अब इसको क्या चीज से मिलाएंगे? ऊपर डैश लाइन से। और इसको साइड में दिखा देंगे कि ये कितना है? 40 mm हम लोगों का कितना है? 40 mm। इतना समझ में आया? उसके बाद इसका सेकंड क्या था?
सेकंड क्वेश्चन कहता था VP के 30 mm सामने है, तो सामने का देखिए यहाँ क्वेश्चन या फॉर्मूले में देखेंगे कि सामने लिखा हुआ है, सामने कहाँ बन रहा है, तो सामने का भी नीचे ही बन रहा है और टॉप व्यू बन रहा है, तो सामने कितना आना है 35 mm, ये 40 mm है, हम लोग का 35 mm कहाँ पे हो जा रहा है, इसी लाइन इसी में दिखा देंगे हम लोग, यहाँ पे ये 40 mm है, ये 35 mm, तो यहाँ पे दिखा दिए हम लोग 35 mm हम लोग का यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पॉइंट गढ़ा करके दिखा देंगे और इसके जस्ट बगल से ही हम लोग 35 mm दर्शा देंगे यहाँ पे। ये हो गया हम लोगों का कितना हो गया 35 mm, एक ही लाइन में हम लोग नीचे ही मिल गया इसका दोनों आंसर, यहाँ पे 40 mm, यहाँ पे 35 mm, जो हम लोगों का 40 mm आया था, क्या आया था नीचे का नीचे बन रहा था और फ्रंट व्यू बन रहा था, मतलब ये बी डैश हो गया फ्रंट व्यू का और ये हम लोगों का पॉइंट बी हो गया, पॉइंट बी मतलब टॉप व्यू, पॉइंट बी डैश मतलब फ्रंट व्यू। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट सी एचपी से 40 mm नीचे है, तो नीचे हम लोग को नीचे देखें, यहाँ पे नीचे का नीचे बनता है, फॉर्मूले में देखेंगे नीचे कहाँ लिखा हुआ है और नीचे का कहाँ बनेगा, नीचे का नीचे बनेगा और फ्रंट व्यू भी बनेगा डैश से, तो चलिए तो यहाँ पे कितना नीचे आएंगे हम लोग 40 mm, 40 mm नीचे आ गए, यहाँ पॉइंट दिखा, पॉइंट यहाँ पे पॉइंट कर दिए और इसको डैश लाइन से दर्शा दिए और इसको हम कितना दिखा देंगे, ये कितना था हम लोगों का 40 mm था, 40 mm पॉइंट सी डैश, क्योंकि फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू समझ रहे हैं ना, डैश मतलब फ्रंट व्यू और डैश है तो फ्रंट व्यू है, डैश नहीं है तो टॉप व्यू है। उसके बाद क्या है क्वेश्चन में क्या है कि VP के 35 mm पीछे है, VP के 35 mm पीछे है, तो हम लोग फॉर्मूले में क्या देखेंगे, फॉर्मूले में देखेंगे पीछे कहाँ है, तो पीछे फॉर्मूले में मिल गया यहाँ पे, और उसके बाद ये देखेंगे ऊपर पीछे का कहाँ बनेगा, आंसर ऊपर बनेगा और टॉप व्यू बनेगा, तो कितना ऊपर जाना है हम लोगों को 35 mm जाना है ऊपर, कितना जाना है 35 mm ऊपर जाकर के एक डैश लाइन, एक सबसे पहले पॉइंट देंगे 35 mm पे और उसके बाद उसको डैश लाइन से दर्शा देंगे और एक लाइन से यहाँ पे 35 mm दर्शा दिए, ये कितना दूरी है 35 mm है, इस पॉइंट की दूरी क्या है 35 mm। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, हमने आपको क्या बताया था, इन मतलब में और ऑन मतलब पर, ये भी इनका था ये भी इनका था, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑन आएगा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बिंदु डी VP के 25 mm नीचे है, नीचे का कहाँ बनता है, नीचे का नीचे बनेगा और एक्स डैश मतलब फ्रंट व्यू बनेगा, हम लोग पॉइंट डी है कितना है नीचे 25 mm है, तो नीचे का नीचे ही बनेगा और वो फ्रंट व्यू बनेगा, तो यहाँ 25 mm नीचे आए, पॉइंट से दर्शाए, अब इसको डैश लाइन से दिखा देंगे। डैश लाइन दिखाने के बाद यहाँ पे बगल में ये दिखा देते हैं कि कितना है, क्योंकि डायमेंशन दिखाना जरूरी होता है, अगर आप लोग साफ डायमेंशन नहीं दिखाते हैं तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत माना जाएगा, जो एग्जामिनर होगा वो अच्छे से चेक नहीं कर पाएगा आप लोगों का कॉपी। चलिए उसके बाद था हम लोग ये क्या मिला, पॉइंट डी डैश मतलब फ्रंट व्यू। उसके बाद HP में है मतलब HP में है, डायमेंशन तो दिया नहीं है, ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है HP, ये लाइन है ना हम लोगों का, HP लाइन में है, HP में है, अब डायमेंशन दिया नहीं है, तो क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो डायमेंशन है, तो कहाँ बनेगा ये, यहाँ पे यहीं पे बनेगा, तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे और इसका नाम क्या दे देंगे, टॉप पॉइंट डी मतलब ये हो गया टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू। हम लोग क्वेश्चन कैसे किए, तो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पॉइंट HP में था तो यहाँ पे पॉइंट को HP में दिखा दिए, डायमेंशन 0 है तो इसी पॉइंट पे ही दिखा दिए। उसके बाद क्या था कि 35 mm पीछे है, पीछे का हम लोग कहाँ बनता है, हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे जो 4 लाइन का आपको बताए हैं, पीछे का बनता है हम लोगों का, पीछे का बनेगा ऊपर और जो बनेगा पॉइंट वो बनेगा टॉप व्यू। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या था, पॉइंट बी HP से 40 mm नीचे है, तो 40 mm नीचे है तो नीचे का हम लोग नीचे ही बनता है और वो बनता है फ्रंट व्यू बनता है फॉर्मूले के हिसाब से। तो चलिए 40 mm नीचे यहाँ पॉइंट दिखा देंगे, उसको डैश लाइन से दर्शा देंगे, बगल में हम लोग क्या दिखाएंगे कि ये 40 mm की दूरी है, इसको दिखा देंगे। उसके बाद क्या था कि VP 40 mm नीचे तथा VP के 30 mm सामने है, तो सामने का क्या बनता है, सामने का भी कोई हम लोग फॉर्मूले में देखेंगे, सामने का भी नीचे ही बनता है लेकिन टॉप व्यू बनता है, क्या बनता है टॉप व्यू। हम लोग इसी लाइन में हम लोग क्या दर्शा दिए हैं यहाँ पे पॉइंट बी, देखिए यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है आप लोगों को, ये हम लोग का 35 mm हम लोग क्या दिखाए हैं पॉइंट बी का मतलब टॉप व्यू। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या था, बिंदु सी HP से 40 mm नीचे
नीचे का मतलब नीचे ही बनेगा। आप लोगों को तो इतना याद ही हो गया होगा कि नीचे का नीचे बनेगा और क्या बनेगा, फ्रंट व्यू बनेगा। तो हम लोग कितना आ गए, 40 mm नीचे आ गए, पॉइंट सी 40 mm नीचे, और वो हो गया सी डैश मतलब फ्रंट व्यू। और उसके बाद आते हैं तथा VP के 35 mm पीछे है। पीछे का कहाँ बनेगा, पीछे का बनता है ऊपर और बनेगा टॉप व्यू। तो हम लोग ऊपर गए कितना, 35 mm गए, यहाँ पॉइंट से दर्शाए और डैश लाइन से दिखा दिए इस पॉइंट को, और बगल में दिखा दिए कि 35 mm है। फिर यहाँ 30 mm की दूरी है, चारों पॉइंट के बीच में लोग 30 mm की दूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर आते हैं चौथे क्वेश्चन पे, बिंदु डी VP के 25 mm नीचे। नीचे का कितने बार बता दिए, नीचे का नीचे ही बनेगा, और जब भी बनेगा फ्रंट व्यू ही बनेगा। तो नीचे का हम लोग पॉइंट डी नीचे आ गए, कितना आ गए, 25 mm आ गए, और ये डी डैश हो गया। उसके बाद HP में है, HP में है मतलब जीरो डायमेंशन, डायमेंशन नहीं दिया है, जीरो मान लेंगे, इसको यहीं दर्शा दिए पॉइंट डी। ये हो गया हम लोगों का टॉप व्यू। तो ये आज का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बाबू, ये क्वेश्चन जो है कुछ नहीं है, बस ये जो फॉर्मूला है ये वाला, मात्र ये 4 लाइन के फॉर्मूले पे पूरा आप लोग प्रोजेक्शन ऑफ लाइन कर लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट कर लेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट और प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये दोनों 2 चैप्टर के क्वेश्चन आप लोग मात्र ये 4 लाइन में कर लेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ लाइन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा होगा, जिसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन ऑफ जब हम लोग लाइन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ एंगल वगैरह के भी बारे में आता है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। देखिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करेंगे तब भी आपको जाके ईडी में सफलता मिलेगी, क्योंकि ये इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐसा है कि जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना सही बनेगा, और उतना ही सही करना है। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप लोग ये क्वेश्चन का जो बराबर डायमेंशन है नहीं दिखा पाएंगे, फिर सब लाइन है वो नहीं बना पाएंगे। टाइम भी कम होता है, एग्जाम में मात्र 3 घंटे मिलता है। आप लोग एक क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो 1.5-2 घंटे लग जाता है एक क्वेश्चन करने में, और वही प्रैक्टिस रहेगा तो मात्र 30 से 35 मिनट एक क्वेश्चन हल कर लीजिएगा आप लोग। चलिए धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, जहां भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप लोग कमेंट कीजिए, वहां से समझ में, वहां अगले क्लास में रिप्लाई दे देंगे, आप लोगों का पूरा डाउट क्लियर कर देंगे। और समझ में नहीं आ रहा है तो आपको नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कॉल करके जरूर पूछिएगा। चलिए धन्यवाद।